जय हिंद टू एवरीबॉडी। आज आप लोगों से फिर एक मुलाकात कर रहे हैं। इस चर्चा में बात करेंगे, सामने देख रहे हैं आप 2019 का पेपर मेरे हाथ में है। एनवायरनमेंट स्टडीज़ का पेपर, क्या पेपर आया था, पेपर के आंसर्स कैसे लिखने हैं, विथ आंसर्स आपको ये पेपर पूरा सॉल्व किया है, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इन ब्रेल स्क्रिप्ट द शेप ऑफ ऑल द कैरेक्टर आर फॉर्म विथ 6 एम्ब्रोज डॉट्स, लुक एट द पिक्चर एंड नेम द पॉइंटेड पेन। बहुत आसान पे है। आप ये देख रहे हैं कि जो पॉइंटेड पेन दिखाया गया है ब्रेल लिपि के लिए, हिंदी वाले बच्चे भी सुन लें कि ब्रेल लिपि के लिए लिखने के लिए, आकृतियों के लिए एक पेन है। क्या कहते हैं उस पेन को? बिल्कुल सही है, स्टाइलस उसको कहते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आ जाते हैं, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। पिक्चर आप देख रहे हैं, उपरोक्त चित्र किस परिवार से संबंधित? अबाउट पिक्चर इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ फैमिली? साफ पता है कि भैया दो से ज़्यादा, कितने, 2 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, 5 से 10 है तो बड़ा परिवार, जॉइंट फैमिली। चित्र में परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं? यहाँ पर 3 मेंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो 3 मेंबर्स आप आंसर लिखेंगे। योर फैमिली बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ फैमिली? मतलब बहुत आसान तरीके के सवाल पूछे जाते हैं बच्चों आपसे। इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सवाल को समझिए। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, इस समय आपने एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है। जितनी प्रैक्टिस आप लोगों से करवा रहे हैं, गारंटेड ए ग्रेड आएगा। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल है सौरमंडल, यानी लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी आप लोगों को भेजा था कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह। सिंपल है, हाउ मेनी प्लैनेट आर देयर इन द सोलर सिस्टम? 8 प्लैनेट्स, सबको पता है, सबने रट्टा लगा रखा है। बिल्कुल। विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट? अब सवाल को ध्यान से पढ़ना है। आपसे पूछा है विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट? जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट। उसके बाद आ जाइए, राइट द नेम ऑफ प्लैनेट विच लाइज बिटवीन अर्थ एंड द सन। अब यहाँ पर पूछा है अर्थ और सन, तो सन से स्टार्ट हो जाइए। सन से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा? पहला प्लैनेट मरकरी के बाद क्या आएगा? वीनस। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा? अर्थ। तो इसी के बीच में ही तो पूछा है, कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। अर्थ से आगे 2 प्लैनेट पूछ सकता है आपके, ठीक है, कोई भी ऑर्डर पूछ सकता है। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्वस नट्स। ठीक है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर उसके बाद मार्स आ गया, जुपिटर आ गया, सैटर्न आ गया, यूरेनस आ गया, नेपच्यून आ गया। लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, डिस्कशन के सवाल है। कर्मी नियंत्रण से पहले भी वोम कंट्रोल प्रोग्राम का पक्का क्वेश्चन आता है। हाउ द चिल्ड्रंस बेनिफिटेड विद द वोम कंट्रोल प्रोग्राम, जो सरकार ने चला रखा है। एल्बेंटाजोल की गोलियां आप लोगों को देते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स लिखने हैं। सबसे पहली चीज़ है भाई, दवाई खाओगे तो क्या होगा? बेटर हेल्थ, बेटर कंसंट्रेशन और स्टडी। साफ एक चैप्टर में भी अपन ने पढ़ा था, मीरा है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, डॉक्टर साहब आते हैं, देखते हैं, तो क्या चीज़ निकल कर आता है कि उसमें कमी है, और वो जब डॉक्टर को दिखाती है, पता लगता है कि उसमें पेट में कीड़े हैं, वो में इन्फेक्शन है, तो उसकी वो दवाई जब खाती है तो उसके बाद उसकी पढ़ाई में ध्यान मन लगता है। बीमारियों से, एक बीमारी से दूसरी बीमारी होती, तो आप बीमारियों से फ्री फ्रॉम डिजीज़ रहोगे। अगला सवाल है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स आर नेशनल हेरिटेज, वाई शुड वी प्रोटेक्ट देम? राइट एनी 3 रीजन। आज ही ये सवाल आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द कंजर्वेशन ऑफ नेशनल, जो नेशनल हेरिटेज है, मोनूमेंट्स है, उनका क्या रीज़न है? सीधा ये था कि रिकॉल अबाउट ग्लोरियस पास्ट। भाई हमारा जो अतीत है, बड़े फोर्ट्स हैं, उनके बारे में हमें याददाश्त रहे। टूरिज़्म को डेवलप करना है, टू रेज फंड फॉर गवर्नमेंट। अगर ऐसा करते हैं तो सरकार को इससे पैसा भी मिलता है, क्योंकि टूरिस्ट लोग देखने के लिए आते हैं। छठा सवाल है, 6 क्वेश्चन है,
ये फसलों के रासायनिक खाद के अधिक उपयोग वाला सवाल है। द एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, मैंने डिस्कस किया था कि ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र्स आप क्रॉप्स में काम में लेंगे तो उसका हार्मफुल इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हमारी हेल्थ पे पड़ेगा। तो विच टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र डू यू सजेस्ट द फार्मर टू यूज़ इन द फील्ड, वाई, राइट देम। खाद का नाम, मतलब केमिकल तो आपको पता ही है, उसके अलावा क्या काम में लेना है। केमिकल तो नुकसानदायक होता है, तो उसके अलावा क्या लेंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, केचुए से बनने वाली खाद है। इसके रीज़न क्या है, बेस्ट फॉर हेल्थ ऑफ सॉइल, भाई मिट्टी की भी स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। ज़्यादा केमिकल डालोगे तो ख़राब हो जाएगी। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि की पैदावार भी बढ़ेगा, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। टू डिक्रीज हार्मफुल इफेक्ट ऑन केमिकल, जो हार्मफुल इफेक्ट है केमिकल फर्टिलाइज़र के वो भी घट जाएंगे। और बीमारियां जो हैं, जैसे पंजाब वगैरह में जो ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से बीमारियां हो रही हैं, कर्ब कैंसर को रोका जाएगा ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइज़र इन द क्रॉप। अब है क्लासिफिकेशन के सवाल, देखते हैं। क्लासिफिकेशन के बड़े आसान सवाल हैं, बिल्कुल गलत नहीं करेगा कोई भी बच्चा। और जो बच्चे रेगुलर वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। अच्छा लगता है आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, ये आपका ही चैनल है, इसका जो लाभ होगा वो बच्चों में ही काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बढ़ चढ़ के देखते हैं और आप लोग को टारगेट रखते हुए ही इस तरीके के कंटेंट को बनाया जाता है कि कम से कम छोटे बच्चों के लिए बहुत कम वीडियोस पता अवेलेबल हैं जिस पे उनके एग्ज़ाम पर 12th का डिस्कस कर रहा है, बहुत एक चैनल डिस्कस कर रहे हैं 12th का, 10th का कैसे लिखें, 8th का कैसे लिखें। कोई 5th क्लास के बच्चों के बारे में डिस्कस नहीं करता है, क्यों? उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि भैया फर्स्ट टाइम वो बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, कैसे पेपर को लिखें। कम से कम उनको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो वही उनका बेस तैयार करता है। तो मेरा मेन मोटिव है कि कम से कम उस बेस लेवल पे बच्चों को पता तो रहे हाउ टू राइट करेक्ट आंसर टू अचीव ए ग्रेड इन देयर सब्जेक्ट। तो सवाल पे आते हैं, विच ग्रुप ऑफ प्लांट सीड्स इज़ यूज इन फूड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप। अब आप इसमें देखिए कि भैया बीज कहाँ काम में लिया जाता है, तो आंसर है एप्पल का बीज होता है, मैंगो का बीज होता है, गुआवा का बीज होता है, रेडिश का, कैरेट का, पेयर देखना है, कैरेट है, अनियन है। अब इसमें विच ग्रुप ऑफ प्लांट सीड इज़ यूज इन फूड, अब भाई अब इसमें बीज के आप अगर देखें तो जिसका बीज खाने के रूप में ग्रुप में लिया जाता है, यहाँ थोड़ा सुधार करूँगा मैं। यहाँ पर एप्पल तो फल हो गया, मैंगो फल होगा, गुआवा फल हो गया। आप इसको सही करेंगे, आप इसको सही करेंगे, क्या सही करेंगे, सही आंसर लगाएंगे वीट, राइस एंड मेज। गलती से मैंने एप्पल, मैंगो, गुआवा लिख दिया है क्योंकि बीज के रूप में भोजन बता रहा है, तो बीज के रूप में भोजन तो गेहूं है, वीट है, राइस भी वीट के रूप में खाते हैं, मेज भी वीट के रूप में खाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है, क्लियर। मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ। देखो टूल से ब्रश ऑन करते हैं और इससे इसको यहाँ पर गोला बनाते हैं, ये रॉन्ग है, इसकी जगह आप बी को सही करेंगे। ओके, चलिए डन, आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अधिकतर घरों में नल का शुद्ध नल का पानी अशुद्ध होता है, उसे पीने योग्य शुद्ध करने के लिए क्या है, यानी कि हमें टेक्निक्स लिखनी है। व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, हैविंग इम्प्योर वाटर इन टैप, व्हाट विल यू डू टू प्यूरिफाई इट। बहुत सिंपल है, आपको पता है, बाय केमिकल एक्शन, बाय एलम, फिटकरी डाल के आर ओ वाटर से वो इस्तेमाल कीजिए, बॉइलिंग उबाल कर काम में ले सकते हैं, बाय फिल्ट्रेशन छान के काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित पशुओं से प्राप्त लाभ सामग्री क्या है। बहुत आसान है, पशुओं के नाम दे रखे हैं आप देख रहे हैं, और काऊ, शिप, गॉट, कैमल, हॉर्स। क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। शिप से क्या मिलता है, वूल मिलता है। गॉट से मिल्क मिलता है, कैमल से मिल्क मिलता है, हॉर्स से राइडिंग है। यूजेस क्या है, काउडंग लिखेंगे, किस लिए काम में आता है, सभी में
काउडंग ज़्यादातर काऊ में लिख दें, सीप में लिख दें। खाद बनाने के काम में आता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने के काम में आता है। और ये जो ऊँट है और घोड़ा है, इसमें आप कैरिंग लोड लिखेंगे। ये वज़न को उठाने के काम में आता है, वज़न को उठाने के काम में आता है। थोड़ा सा, हाँ, तो वज़न को अब सही हो गया, वज़न को उठाने के काम में आता है। अब आ जाते हैं इधर 10th नंबर क्वेश्चन पे। पहाड़ों पर चढ़ने वाली साहसिक महिलाओं के 2 नाम लिखिए। तो 2 नाम है, आप संतोष यादव का नाम लिखा है, दूसरा बचेंद्रिका पाल का नाम लिख दीजिए, प्रेमलता अग्रवाल का नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हैं जो महिलाएं पहाड़ों पे चढ़ी थी। डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा का नाम लिख दीजिए। क्या क्या साथ लेके जाते हैं इक्विपमेंट? एक्स है, कुल्हाड़ी है, रस्सी है, रोप, ऑक्सीजन सिलेंडर है, नील्स, शूज़ है, कांटे वाले जूते हैं, ग्लव्स हैं, स्नो ग्लासेस हैं, चश्मे हैं, बर्फ़ से बचने के लिए फर्स्ट एड का किट है, कुल्हाड़ी एंकल है जो गार्डनिंग के काम आती है, सैटेलाइट फ़ोन है सूचना प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। अब चलते हैं, नेम द एनिमल एंड अ प्लांट गिवन बिलो, राइट द नेम ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड एक्वेटिक प्लांट्स इन द फॉलोइंग टेबल। देखो बच्चों, बहुत आसान सवाल है। एक तरफ तो एक्वेटिक प्लांट के नाम लिस्टिंग कर दो, अलग कर लो। क्लासिफिकेशन है ना, बांटना है। एक में एक्वेटिक एनिमल्स के नाम ले लो। तो एक्वेटिक प्लांट इचोर्निया है, जलकुंभी, पढ़ा, कल क्वेश्चन बनाए थे अपन ने इस पे। लोटस है, सिंघाड़ा है, ठीक है, उसी का नाम आ गया, सिंघाड़ा वापस आ गया, इचोर्निया से ही मिलता है। एक्वेटिक प्लांट एनिमल्स में फिश है, क्रोकोडाइल है और टोटाइज है। यहाँ टोटाइज है वो एम्फीबियन है, दोनों में काम में आता है। एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस के सवाल देखते हैं। विद्यालय में बच्चों को राजस्थान के भ्रमण पर ले जाया गया। उन्होंने जयपुर के किले, महल, मंदिर और मस्जिद देखी। जयपुर के किले का क्या नाम है? बहुत सिंपल है, वॉस्क वगैरह ये देखिए। नेम द फोर्ट ऑफ जयपुर, सीधा लगाओगे जयगढ़। लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर में। सोनार जैसलमेर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में। तो जयगढ़ सही आंसर है। पहाड़ी क्षेत्रों में मकान की विशेषताएं होती है। तो क्वालिटी ऑफ हाउसेज ऑफ हिल एरिया क्या होता है? रूफ ऑफ द हाउसेज हैविंग स्लोप। पहाड़ी इलाकों में छतें कैसी होती हैं? ढालू होती हैं, ढालू, स्लोप होते हैं। ठीक है, सही आंसर सी। 14th पे आ जाते हैं। गार्डन ऑफ योर हाउसेज हैविंग फॉलोइंग प्लांट, राइट द नेम ऑफ द प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच इट ग्रो। सिंपल है, बहुत सिंपल है। मनी प्लांट डिस्कस किया था, किससे उगाते हैं? स्टेम से। मिंट प्लांट, पुदीना, स्टेम से। रोज स्टेम से। ब्रायोफेलम पत्ती से, लीफ से। जैस्मिन स्टेम से। पोटैटो आ सकता है, पोटैटो किससे उगाते हैं? पोटैटो भी उसी के बड से उगाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हैं जिनको, उनके अदरक है उसको उसके बड से ही उगाया जाता है। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द यूजेज ऑफ फॉलोइंग फ्यूल इन योर ओपिनियन, विच फ्यूल इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, राइट इट्स नेम एंड रीजन। अब इसमें राइट द यूज ऑफ फॉलोइंग फ्यूल एंड योर ओपिनियन विच फ्यूल इज़ अच्छा, वो भी लिखना है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे, देखो वुड है, कोल है, गैस है, पेट्रोलियम है, डीजल है, ये तो फ्यूल हो गया। पहले यूज़ लिख दो इनका। वुड किसके लिए? जलाने के लिए लकड़ी, फॉर फ्यूल यूज़। कुकिंग, कोल थर्मल पावर स्टेशन, पहले भी आया है ये। गैस फॉर फ्यूल एंड इन व्हीकल एंड कुकिंग फूड। पेट्रोल भी वही फ्यूल आ गया। डीजल फॉर, पेट्रोल तो लाइट व्हीकल्स में डलता है और डीजल जो हैवी व्हीकल्स में डलता है। अब बच्चों आपसे पूछ रहा है कि भाई इनमें से बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट में आप सजेशन और रीजन में लिखोगे इनमें से बेस्ट फ्यूल कौन सा है? गैस इज़ द बेस्ट फ्यूल। भाई क्यों गैस फ्यूल बेस्ट है? एक तो फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, धुआं नहीं करता है। घर आप चूल्हा जलाइए, लकड़ी जलाइए, धुआं होगा। तो यहाँ पर गैस क्या होगा, चाहे गाड़ियों में डालें तो इट इज़ हेल्प, इट इज़ इको फ्रेंडली, इट हेल्प आवर एनवायरनमेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन, रेट ऑफ पॉल्यूशन, नॉइस भी नहीं करता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप इसमें सजेशन एंड रीज़न लिख सकते हैं। सड़क पर किसी व्यक्ति की दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस बुलाने के लिए आप क्या करेंगे? 108 के ऊपर डायल करेंगे। बिल्कुल सही है। 100 नंबर किसका है? थाने का है। 101 किसका है? ये आपके फायर एम्बुलेंस का है।
104 नहीं है यहाँ पर, 108 आप लगा सकते हैं, और 102 जो है वो हॉस्पिटल का नंबर है। 17वां सवाल है, आप घर, मैदान, खेत में चींटियों को कतार में चलते देखते हैं। आपने पिताजी से चींटियों की जानकारी के प्राप्त करने हेतु 5 प्रश्न। अब प्रश्न वाले सवाल आ गए, ढेरों प्रैक्टिस कराइए। प्रश्न वाले सवाल किसी बच्चे के गलत नहीं होने चाहिए। क्या है सवाल? विच इंसेक्ट इज मूविंग इन द लेन इन हाउस। ठीक है, कौन सा कतार से चल रहा है? वाई एंट ऑलवेज मूव इन लेन, क्यों कतार से चल रही है, लाइन बना के क्यों चल रही है भैया? ठीक है। विच एंट ऑलवेज कैरिंग लोड, कौन सी चींटी हमेशा वजन उठा के चलती है? आपको पता है कौन सी वजन उठाती है? जो वर्कर एंट होती है वो हमेशा वजन उठाने का काम करती है। हाउ एंट आर मेकिंग होल, छेद कैसे बना लेते हैं, सुराख कैसे बना। व्हाट थिंग्स एंट लाइक टू इट, कौन सी चीज़ों को चींटियाँ खाना पसंद करती हैं। अगला सवाल है एक्सपेरिमेंटिंग का। आपने तालाब झील में जलकुंभी का पौधा देखा होगा, यानी कि किसको बता रहा है? जलकुंभी किसको बताता है? जलकुंभी मतलब इचोरनिया। तो इचोरनिया जो है ये जलकुंभी का चित्र बनाना है, ये आप बना सकते हैं, इससे सुंदर बना लेना आप लोग। ठीक है, कमेंट में लिखेंगे जिन जिन बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया है, मुझे बताएंगे वो अपना नाम। ठीक है। अगला सवाल है, हाउ आर जलकुंभी लीफ लुक लाइक, कैसे दिखते हैं? रिजेंबल लाइक ए फ्लैप, पंखुड़ी की तरह दिखते हैं। ठीक है। इफ़ जलकुंभी प्लांट ग्रो मोर इन वाटर, ये भी सवाल आपसे पूछा है, जलकुंभी ज़्यादा होगा तो भैया क्या होगा? रिड्यूस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होगा एक्वेटिक प्लांट्स को, एनिमल्स को चाहिए, उनकी मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। बिल्कुल उनको मेरीन ऑर्गेनिज्म, जो समुद्र के जीव होते हैं, उनको, नदी के जीव होते हैं, उनको ख़त्म कर देता है ये। वाई इट इज नेसेसरी जलकुंभी प्लांट टू रिमूव फ्रॉम द फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड मेरीन लाइफ, उनको बचाने के लिए उनको जलकुंभी को साफ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कंसर्न टुवर्ड जस्टिस एंड इक्वलिटी का 19 सवाल देखेंगे। पेड़ों के कटने से जंगल कम हो रहे हैं, सबको पता है। इससे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो भैया आंसर, वर्षा कम होगी, जंतुओं की कमी होगी, पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, रेन वुड बी लेस, एनुअल विल रिड्यूस, इनबैलेंसिंग या अनबैलेंसिंग होगा ऑफ एनवायरनमेंट। तो सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही इसके नुकसान होंगे। अब है 20 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिवार मूलतः नागवंश से संबंधित था। ठीक है। द बेसिकली बिलोंग टू नागवंश। व्हाट लेसन्स हैव यू लर्न फ्रॉम हिज लाइफ। तो ये बेटा ये सबके लर्न करने हैं आपको। मदन मोहन मालवीय के याद करने हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर के याद करने हैं आपको, अपने मदन मोहन मालवीय आया, BR अम्बेडकर आ गए। ठीक है। इन सब के आपको लर्न करने हैं। गिव रेस्पेक्ट टू एवरीवन, पहली बात। दूसरा, फाइट फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट एंड राइट, खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट और राइट के लिए हमेशा लड़ना है। सेल्फ एस्टीम और पेट्रियटिज्म, देशभक्ति, ये भी उनके जीवन से सीख मिलती है हमें। आपके पड़ोसी का परिवार एक कच्चे मकान में रहता है, अधिक वर्षा होने से उसका कारण मकान टूट जाता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? भाई योर नेबर्स फैमिली लिव इन ए कच्चा हाउस, कच्चे मकान में रह रहा है भैया आपका परिवार, पड़ोसी का। अगर ड्यू टू हैवी रेन क्या हुआ? टूट गया, फ्लड आया, तो व्हाट विल यू डू इन दिस कंडीशन? आप क्या करेंगे भैया? मदद करेंगे। सबसे पहली चीज़ है टू इंटीमेट द लोकल गवर्नमेंट अबाउट दिस प्रॉब्लम। वहाँ पर कोई सरकार का आदमी तो उसको सूचना देंगे ऐसे। दूसरी चीज़ है ट्राई टू शिफ्ट नेबर फैमिली टू रिहेबिलिटेशन कॉलोनी। नज़दीक में सरकार ने कोई रिहेबिलिटेशन कॉलोनी बना रखी है उनके पुनर्वास के लिए, तो वहाँ ले जाके उसको स्थापित, वहाँ ले जाएंगे उसको। प्रोवाइड हिम एसेंशियल फूड, खाने की चीज़ें, कपड़ा, पानी, ये सब चीज़ें हम उसको फ्री में दे सकते हैं या मुहैया करवा सकते हैं। 22वें सवाल है ऑनरिंग एप्रिसिएशन ईच अदर क्वालिटीज़, यानी कि एक दूसरे के कार्यों का सम्मान व गुणों की प्रशंसा करना। ये सवाल भी किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्लीन इंडिया मिशन इज़ ए नेशनल लेवल कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉन्च कब किया था? 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया था। ठीक है। 23वें सवाल पे आ जाते हैं, आखिरी सवाल है। ठीक है। अब 24 सवाल आने लग गए। ये 19 का पेपर है, 2019 का, कोरोना से जस्ट पहले वाला पेपर है। आपके विद्यालय में खेल मैदान में बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी के बंडल पड़े हैं जिनका उपयोग विद्यालय हेतु किया जाना है। इस कार्य में आपको दल नायक बनाया गया और कहा गया है कि इसके उपयोग करने की योजना बनाइए। देखो अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था 4th क्लास में है या कि कबड्डी का, भैया आपको एक टीम लीडर बनाया गया है और आप टीम लीडर होते हुए आप कोई काम को कैसे करेंगे।
ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे सब भाई, टीम लीडर जब बना दिया, सबसे पहले लकड़ी के बंडल है तो आप क्या करेंगे भाई, देयर आर मैनी बंडल वुड लाइंग इन योर स्कूल प्लेग्राउंड। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कलेक्ट ऑल द बंडल, सबको इकट्ठा करेंगे। यूज़ देम फॉर मेकिंग फेंसिंग ऑफ प्लांट। भाई हम स्कूल में जलाना तो गलत बात है, जलाएंगे नहीं। दूसरा काम क्या है, उससे फेंसिंग बढ़ाएंगे। जो पेड़ पौधे छोटे लगे हुए हैं उनके चारों तरफ उनके सरकंडे वो लगाकर, लकड़ियाँ लगाकर हम उनका क्या करेंगे, फेंसिंग करेंगे कि भाई कोई बाहर का जानवर या कोई चीज़ उसको खाए ना और बढ़ने में मदद करे। रिमेन्स ऑफ बंडल्स विल बी सोल्ड आउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम एसडीएमसी। अगर उसके बाद भी लकड़ी कुछ बच जाती है तो एसडीएमसी से हम प्रस्ताव लेंगे, बाल संसद में प्रस्ताव लेंगे, और उसके बाद जो पैसा आएगा, यूज़ दिस फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट। और इससे हम क्या करेंगे, जो पैसा आएगा वो बच्चों के लाभ के लिए काम में लेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने आज आप लोगों से डिस्कस किया 2019 का एनवायरनमेंट स्टडीज़ का पेपर। अब आप लोगों ने ये मुझे ज़रूर बताना है भाई तैयारी किसकी अच्छी चल रही है और किसकी नहीं चल रही है। जो नहीं कर रहा है तैयारी शुरू कर दो। क्या टारगेट है आपका कि अप्रैल तक हमें कम से कम 10 पेपर प्रैक्टिस के कर लेने हैं। और क्यों करने हैं, उसका रीज़न है कि हमें क्या लाना है, ए ग्रेड लेके आना है। अब चलने का टाइम आ गया है वापस। जय हिंद, नमस्कार। तैयारी कीजिए। बहुत बहुत प्यार, आभार आप लोगों को। लाइक ज़रूर कीजिएगा।